कहीं एक महाबदलाव ग्रहों के सेनापति मंगल देव स्वक्षेत्रीय अर्थात आपके लग्नेश स्वक्षेत्रीय आपके छठम भाव पर होने जा रहे हैं, यानी कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त होने वाली है, कर्ज से मुक्ति मिलने वाली है। एक एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं कि आखिर मंगल देव, क्योंकि मंगल देव को ग्रहों का सेनापति कहा जाता है और मंगल जब शुभ होते हैं ना तो एक तरफ सभी ग्रह हो जाए और एक तरफ मंगल। मंगल क्या है? आपके अंदर ऊर्जा, आपके अंदर एनर्जी, आपके अंदर पावर। आप समझिए कि अगर पावर चली जाए अर्थात इस शरीर आप मंगल के अगर मंगल का आशीर्वाद हट गया तो आप चारपाई पर ही लेटे रहेंगे। अर्थात भाई जो आपके अंदर जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम है आपके घर में और सिर्फ पावर ना आए तो वो किस काम के? उसी प्रकार से मंगल आपके शरीर में है कि मंगल अगर आपके मंगल की ऊर्जा कम हो जाए तो आप किसी काम के नहीं हैं और मंगल वहीं पर स्ट्रांग हो जाए तो आप चुटकियों में कोई से बड़ा मुश्किल कार्य, क्योंकि आपके अंदर साहस, आपके अंदर पराक्रम, आपके अंदर एनर्जी ये आ जाएगी। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं हम अपने वृश्चिक राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर मंगल देव का प्रभाव आपके जीवन पर यही ध्यान दीजिएगा कब से 11 मई से लेकर 21 जून 2026, यही 11 मई से क्या पड़ने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। ध्यान से अभी रुकिए और समझिए, सुनिए। एक चीज आपको प्रोग्राम में हम बताएं कि जिनसे मंगल रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। जिनसे अगर मंगल का आशीर्वाद हट जाए और मंगल जो है ना आपके सर से अपना पंजा हटा लें तो समझिए क्या होगा आपके साथ, वो पहले सुनिएगा। अगर ऐसा होता है तो समझिए मंगल देव का पंजा आपके ऊपर नहीं है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं है। मंगल जिनका खराब हो जाता है, मंगल जिनसे रुष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर उसका जो है ना आपा खो जाता है। आपा जो है वो खो जाता है, बहुत ज्यादा उसे क्रोध आता है, बहुत ज्यादा उसे गुस्सा आती है। उसी के साथ ही साथ में चिड़चिड़ापन, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, यानी कोई भी कितना भी सीधे से बात करे, कैसे भी बात करे, उसे चिड़चिड़ापन उसे जो है ना एकदम लड़ाई झगड़े पर उतर आएगा, यहां तक कि मारपीट पर उतर आएगा। उसी के साथ ही साथ में धैर्य की कमी हो जाती है। अर्थात जो है ना कोई काम जो है, देखिए विद्वान पुरुष उसी को कहते हैं, ज्ञानी पुरुष उसी को कहते हैं जो धैर्य बनाकर अपने जीवन को यापन करे। यहाँ पर वो धैर्य खो जाता है, यानी हर काम में जल्दबाजी कि हाँ अभी हो, इसके कारण भी कहीं ना कहीं परेशानियां होती हैं। उसी के साथ ही साथ में इंसान जो है पारिवारिक तनाव, यानी परिवार से वो कटकर चलना प्रारंभ कर देता है। विशेषकर भाइयों से उसके संबंध बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं। संपत्ति को लेकर विवाद होता है, संपत्ति को लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विवाद होता है। उसी के साथ ही साथ मंगल जो है ना वो रक्त से आपके अंदर जो ब्लड है, आपके अंदर जो खून है वो क्या है? वो मंगल है। तो मंगल जिनका खराब हो जाता है उससे ब्लड से संबंधित यानी कि खून से संबंधित परेशानियां होती हैं। एनीमिया हो गया है, उसी के साथ फोड़ा फुंसी, रक्तचाप, ये कहीं ना कहीं बीमारी उसको परेशान करती हैं। वाहन चलाते समय जो है उसे कहीं ना कहीं वाहन वगैरह चलाता है तो कोई कहीं गिर गया, कहीं गड्ढे में चला गया, अब लगातार उसका वाहन खराब रहता है, यानी कि कोई आपके पास गाड़ी है वो बार बार खराब होगी या आपको कहीं ना कहीं चोट लगेगी। उसी के साथ ही साथ में कर्ज, आर्थिक रूप से कर्ज जो है ना, इंसान कर्ज में दब जाता है। मंगल जिनका खराब, मंगल ही ग्रह कर्ज देने वाले होते हैं, ये ध्यान रखना। तो इंसान जो है कर्ज में फंस जाता है। जमीन जायदाद से रिलेटेड उसको मुकदमा होते हैं और मुकदमा के बाद उसकी मुकदमा में भी हार होती है। उसी के साथ ही साथ मंगल जिनका खराब होता है उसे जमीन जायदाद का भी सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ये मंगल है। अगर आपके साथ में मंगल देव इस तरीके की घटनाएं घटित करते हैं, इस तरीके के आपसे घटनाएं घटित होती हैं तो आप फ्री में सही कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। उससे पहले सुनिए फलादेश कि आपके ठीक षष्ठम भाव पर मंगल देव गोचर करने जा रहे हैं, यही 11 मई से, जैसा हमने आपको प्रारंभ में बताया, 11 मई से लेकर 21 जून 2026। तो सबसे पहले षष्ठम भाव पर रोग, जो आपको शारीरिक कष्ट, परेशानी, शारीरिक पीड़ा हो रही थी वह संभवतः ही आपकी दूर होती हुई इस बीच में नजर आएगी। अर्थात जो है ना शरीर से रिलेटेड रोग, शरीर से रिलेटेड कोई कष्ट आपको बहुत समय से परेशान कर रहा था तो उसमें आपको उत्तम अच्छी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव मंगल देव का देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कोई भी काम अभी तक कर रहे थे और वो काम सटीक नहीं बैठ रहा था, यानी कि वो काम जो है सिद्धि नहीं हो रहा था, वो काम जो है आपका उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे जिस लक्ष्य तक पहुंचना चाह रहे थे। तो संभवतः ही इस बीच में मंगल देव के आशीर्वाद से मंगल देव आपके अंदर साहस, ऊर्जा, एनर्जी ये संचारण करेंगे तो संभवतः ही उस लक्ष्य तक भी आप पहुंचते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा।
उसी के साथ ही साथ चचेरे ममेरे भाइयों से संबंध उत्तम अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और उसी के साथ ही साथ में जो आप कर्ज से रिलेटेड परेशान बहुत ज़्यादा चल रहे थे, यानी कर्ज बहुत ज़्यादा आप पर था, तो कुछ कर्ज में भी आपको संभवतः ही मंगल देव यहाँ पर राहत प्रदान करवाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की। जो मंगल देव का और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, देखिए मंगल देव षष्ठम पर है, तो नौकरी से संबंधित यानी जॉब से संबंधित हो रही परेशानियां वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगे। यहाँ पर आप जो है ना ट्रैफिक नियमों, वाहन को चलाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन करें, इस चीज का ध्यान रखें। आप ध्यान से सुनिएगा, अभी तो ये तो ट्रेलर था, पिक्चर बाकी है। मंगल देव के पास में संभवतः ही दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि है मंगल देव के पास? मंगल देव के पास में सबसे प्रथम दृष्टि है, वह दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि, फिर सप्तम दृष्टि और अष्टम दृष्टि, ये 3 दृष्टियां मंगल देव के पास में हैं। तो प्रथम दृष्टि से आपके भाग्य स्थान को देखेंगे और यह दृष्टि रहेगी नीच की, यहाँ पर नीच दृष्टि से देखेंगे, जिसलिए भाग्य के लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। 21 जून तक पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में रुचि कम रहेगी। कोई धार्मिक यात्रा, मांगलिक यात्रा जरूर आपकी, यानी धार्मिक यात्रा कहीं तीर्थ वगैरह पर जाने के योग जो हैं वो जरूर आपके प्रबल हो रहे हैं। यहाँ पर इस चीज भाई देखिए, सबकी तरह ये नहीं कि ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। जो रियल है, जो सच है, वही बताना चाहिए। तो यहाँ पर जो सच है वही हम बता रहे हैं। इसके लिए आप उपाय करेंगे तो भाग्य का साथ भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होगा ही होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं मंगल देव की, कि मंगल देव के पास और एक दृष्टि है आपके द्वादश भाव पर पड़ेगी। इससे आपको विदेश से, फॉरेन से उत्तम अच्छा लाभ होगा। कोई सपना आप देख रहे थे, यानी कोई स्वप्न देख रहे थे कि मेरा ये काम सिद्ध हो जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरा ऐसा कार्य बन जाए, तो संभवतः ही ऐसा कार्य आपका सिद्ध होता हुआ नजर आएगा। यानी कोई काफी दिनों से आप ये सोच रहे थे कि मेरा ये वाला कार्य बन जाए या मेरा ये काम बन जाए, तो कुछ काम बनने की संभावना है। वहीं पर कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर में जो व्यय खर्च हो रहा था, वह संभवतः ही आपका बैलेंसिंग में होता हुआ नजर आएगा। मतलब जो ज्यादा हो रहा था वो कम होता हुआ नजर आएगा। आप अपना ब्याह चला पाएंगे, अर्थात अपना खर्च नहीं चला पा रहे थे तो संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव मंगल देव का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से मंगल देव आपके लगन भाव पर देखेंगे, बस यही जबरदस्त है। यहाँ पर अपने गुण से, अर्थात आपके अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट से अपना नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ जो आपका एक जगह पर मन नहीं रुक रहा था, वह एक जगह पर काम करते हुए नजर आएंगे। शरीर के अंदर बल, ऊर्जा, एनर्जी, ये आपको देखने को मिलेगी। कोई बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे थे तो संभवतः ही उसमें भी आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। तो ये प्रभाव किसी पर ज्यादा हो सकते हैं, किसी पर कम हो सकते हैं। संभवतः ही ये प्रभाव पड़ते हुए मंगल देव के नजर आएंगे। अब उपाय के लिए हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए आप जो है नियमित रूप से, यानी रोजाना आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि बजरंगबली को प्रसन्न करने से मंगल प्रसन्न होते हैं। उसी के साथ ही साथ मंगलवार का व्रत करिए। उस दिन जो है नमक का सेवन, जो नमक का सेवन होता है वह नमक का सेवन ना करिए मंगलवार वाले दिन, इससे प्रभाव उत्तम अच्छा मंगल देव का रहता है। उसी के साथ ही साथ मसूर की दाल या लाल कपड़े का दान करिए, इससे भी मंगल देव का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। भाइयों और मित्रों के साथ मधुर संबंध बनाकर रखिए, यानी भाइयों के साथ में और मित्रों के साथ में जितना अच्छा संबंध बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा प्रभाव मंगल देव का देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ मंगलवार वाले दिन आप जो है सुंदरकांड का भी पाठ करिए, इससे भी प्रभाव मंगल देव का उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य प्रोग्राम में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।